है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हमने आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट करवा दीजिए। आप किसी भी स्टेट के हों, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कहीं से भी हों, आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारी क्लासेस का समय देख लीजिए। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस का समय जो है सुबह 11 बजे, और सामान्य हिंदी की जो क्लास होती है रात को 9 बजे। अभी आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25-25 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर करवा रहा हूँ, जिससे आप क्लास में बोर ना हो और क्लास अच्छे से अटेंड करें। ठीक है, तो देख लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर परीक्षा की शिक्षा और टेलीग्राम पर परीक्षा की शिक्षा सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जितनी जल्दी जितने ज़्यादा जन जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम उनको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो जन है, इसकी वजह से मैं उस पर कुछ अपलोड नहीं करता हूँ। जितने जल्दी उस पर जुड़ेंगे, 10 जन अभी अगर जुड़ जाएंगे उस पर, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। जो हिंदी के 25 क्वेश्चन हुए थे कल, उसके आगे के क्वेश्चन है इसमें। तो 75 के आगे के 76 नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे अभी आपके क्वेश्चन। किस शब्द में बहुब्रीहि समास लगा है? इन चारों में से किस शब्द में आपका बहुब्रीहि समास लगा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेघनाद में। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघनाद। इसका अर्थ होता है मेघ के समान नाद। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर। किस शब्द में तत्पुरुष समास लगा है? किस शब्द में तत्पुरुष समास लगा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनिच्छा में। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिच्छा में। आपका अपादान तत्पुरुष है, जिसमें कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव होता है। ठीक है, अनिच्छा का समास वगैरह करेंगे तो इच्छा से रहित होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में आपका कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर का अगर समास विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा पिता है अंबर जिसका। ठीक है, पिता है अंबर जिसका, उसको कहते हैं अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, मतलब जो इसका पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास लगता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 79 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश 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 की ओर बढ़ रहा है। तो रिक्त स्थान की जगह पे क्या हो जाएगा? तो हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 80 से 82 तक। ठीक है, शुद्ध शब्द सॉरी शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 80 नंबर है, इसमें से आपका कौन सा शुद्ध शब्द वाक्य हो जाएगा हमको देखना है। मैं सारी रात भर जगता रहा, गलत। मैं पूरी रात भर जगता जगता रह गया, ये भी गलत। मैं पूरी रात में जगता रहा, ये भी गलत। जो मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वाक्य की दृष्टि से आपका शुद्ध ये वाला हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, वाक्य शुद्ध है। अन्य वाक्यों में रात के साथ केवल या तो पूरी या सारी या भर शब्द आए हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर, इसमें कौन सा आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा? परीक्षा
के एकमात्र 4 दिन बचे हैं। गलत। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, अन्य वाक्य आपके अशुद्ध हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 नंबर। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा आपका? भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वचन की दृष्टि से वाक्य आपका सही है। अन्य तीनों वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां हैं, याद रखिएगा। बाद में अनेकों जातियां हैं, ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 83 नंबर। सलज आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? सलज आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे उनके पर्यायवाची दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है किस शब्द के आपके पर्यायवाची गलत हैं। कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज, ये तो सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती का गीरा, भारती और वीणा, ये भी सही है। और सूर्य का देख लिए दिवस, याम, वारस, आपका गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। गलत पर्यायवाची का हमको चयन करना था, तो सूर्य के देखिए दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, मरीचि, दिनेश, आदित्य, ये सभी होते हैं। जो दिवस, याम, वारस, ये सभी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, देखते हैं आपसे क्या पूछ रहे हैं। चलिए, 84 हो गया, 85 पर चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, सॉरी। तो हमको बताना है किसका अर्थ स्त्री हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा अंगना का। ठीक है, अंगाना, अंगाना लिखा है यहाँ पे। अंगाना जो शब्द दिया गया है, इसका अर्थ हो जाएगा स्त्री। सुंदर अंगों वाली स्त्री या तो रूपवती, युवती। ठीक है, प्राय शब्दों में उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द जैसे कि वीरांगना, नृत्यांगना, ये सभी जो आते हैं आपके स्त्री शब्द कहलाते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्या होता है? स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द क्या है? स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द आपका क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पराधीन। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाधीन का अर्थ होता है आजाद या तो बंधन मुक्त, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पराधीन। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर। नीचे दिए गए शब्द का विलोम लिखिए। मतलब सदुपयोग का हमको विलोम लिखना है, तो सदुपयोग का आपका विलोम क्या हो जाएगा? तो सदुपयोग का विलोम आपका होता है दुरुपयोग। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका समसामयिक। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर। एक ही समय में वर्तमान यानी कि समसामयिक, सदैव रहने वाला, शाश्वत। ठीक है, तो सदैव रहता है उसको शाश्वत कहते हैं, याद रखिएगा। ये वाला नहीं होता है, ये वाला स होता है। जो सदैव रहता है उसको शाश्वत कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे शाश्वत लिखा है, यहाँ पे सदैव रहने वाला शाश्वत कहलाता है। और ये एक समय में होने वाला आपका समकालीन कहलाता है। और जो आपके जीवन भर रहता है उसको आजीवन कहते हैं, याद रखिएगा। और एक ही समय में वर्तमान में जो होता है उसको समसामयिक कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर। पार्थिव
शब्द के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? पार्थिव शब्द के लिए आपका वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, उसको पार्थिव कहते हैं। और जिसका संबंध आपका ईश्वर से होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपका ईश्वरीय कहते हैं। ठीक है, और जिसका संबंध मनुष्य से हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको मानुषिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 नंबर क्या है। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख का काजल मुहावरे चुराने का अर्थ क्या होता है? तो आपका होता है सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सुंदर वस्तु और गुड़ होना। ठीक है, सॉरी, सुंदर वस्तु में गुड़ होना। सुंदर वस्तु में और गुड़ होना, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर। सोने में सुगंध यानी कि सुंदर वस्तु में और गुड़ होना। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा चांद पर थूकना। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर। चांद पर थूकना असंभव होना होगा, असंभव होना नहीं होगा। ठीक है, खरगोश के सिंग निकलना, ये तो इम्पॉसिबल है। पानी से घी निकालना, ये भी इम्पॉसिबल है। और बालू से बालू से तेल निकालना, ये भी असंभव है। लेकिन चांद पर थूकना आपका हो सकता है, याद रखिएगा। असंभव होना नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकाकृत कौन सी हो जाएगी? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसका होता है जादू वही जो सी चढ़कर बोले। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्यता छिपाई नहीं जा सकती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 94 नंबर है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकाकृत क्या हो जाएगी? आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए आपका एक लोकाकृत, सही लोकाकृत क्या हो जाएगा? तो ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, जो ऑप्शन आपका आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंची ऊंची दुकान फीका पकवान यानी कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 95 नंबर क्या पूछा है। भई गति साप छछुंदर केरी लोकाकृत का अर्थ क्या होता है? भई गति साप छछुंदर केरी, इस लोकाकृत का अर्थ क्या होता है? जो ऑप्शन आपका आपका सी दिया गया है, दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिए अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर। सॉरी, अब लो नसानी अब न नसहो, राम कृपा बहु निशा सिरानी जागो फिर न दसों, किस रस का उदाहरण है? अब लो नसानी अब न नसहो, राम कृपा बहु निशा सिरानी जागो फिर न दसों, किस रस का उदाहरण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शांत रस का। ठीक है, जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। उपरोक्त पंक्तियां जो है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसके द्वारा कहा गया है कि अब तक तो यह आयु व्यर्थ ही न नष्ट हो गई, अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, अर्थात माया के फंदे में फिर नहीं फंसूंगा, अर्थात इसमें शांत रस का निष्ठ दृष्ट वह है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और शिवराज भूषण यानी कि भूषण की रचना है। शब्द रसायन ये देव की रचना है।
जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये किसकी रचना है, तो ये आपकी हो जाएगी जगन्नाथ दास की। ठीक है, जगन्नाथ, ये जगन्नाथ दास की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, इनकी रचना है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, तो आर्यों का आदि देश, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की है। और जो आपका ऑप्शन बी दिया गया है, बोगला से गंगा, बोगला से गंगा किसकी रचना है, तो राहुल सांकृत्यानंद की। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया गया, सूरज का सातवां घोड़ा यानी कि धर्मवीर भारती की रचना है। और जो आपका ऑप्शन डी दिया गया, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, इनकी नहीं है, तो यार ये किसकी रचना है, ये आपकी रचना है राहुल सांकृत्यानंद की। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी रचना है, जो दर्शन दिग्दर्शन है इनकी रचना है राहुल सांकृत्यानंद की, तो याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 90 नंबर, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में आपकी कुल कितनी बोलियां हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 18। ठीक है, जो ऑप्शन आपका इससे दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में 18 बोलियां और 5 आपकी उपभाषाएं हैं। ठीक है, 5। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका कहता है प्रेषिति। ठीक है, जो बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ आपके हिंदी की ये वाली भी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपको बताया सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से क्लास लीजिए एकदम फ्री माइंड से। बाकी अब जो बच्चे नए हैं क्लास में, वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें अपने भाई बहन साथियों के साथ जो बीएड की प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी देना चाहते हैं। ठीक है, उनके साथ क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।